गुड इवनिंग एवरीवन। तो जो मोस्टली ये होता है बीएमएस बीएचएमएस और बीयूएमएस के जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, उनका ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होता है कि अगर वो अपने स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट में जाके पढ़ रहे हैं तो उनको स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं। तो इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीएमएस बीएचएमएस या बीयूएमएस के स्टूडेंट हो और अगर आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में पढ़ने गए हो और आपको पता करना है कि यार उसमें स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं, तो मैं आपको बता दूं स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। तो स्कॉलरशिप पहले क्या होता है, दो टाइप की होती है। एक तो स्टेट की और एक ऑल इंडिया कोटा। जो स्टेट की है, अगर मान लो मैं जिस स्टेट की हूँ, अगर मैं उसी स्टेट में मेडिकल कॉलेज मुझे मिला है तो मुझे वो स्टेट प्रोवाइड डेफिनेटली करेगी। ठीक है। बट अगर मैं दूसरे स्टेट की हूँ और दूसरे स्टेट में मैं पढ़ रही हूँ तो वहाँ की गवर्नमेंट हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करती। मीन्स जो स्टेट वाली स्कॉलरशिप है वो हमें नहीं मिलती। हमें जो स्कॉलरशिप है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू मिलती है। ठीक है। और अगर हमें स्टेट की स्कॉलरशिप चाहिए भी तो हमें अपनी स्टेट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। बट अगर आपको अपनी स्टेट से स्कॉलरशिप मिलता है तो सेंट्रल की स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। दोनों में से कोई एक ही स्कॉलरशिप आप ले सकते हो। ठीक है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो स्टेट वाली स्कॉलरशिप होती है, स्टेट में जो अगर आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो वहाँ की अपनी स्कॉलरशिप होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो तो वहाँ की यूपी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है। राजस्थान से बिलोंग करते हो तो राज पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है। एमपी से बिलोंग करते हो तो एमपी में दो स्कॉलरशिप होते हैं, एक जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और एक है मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना। ठीक है, ये दो स्कॉलरशिप है। दोनों में से कोई एक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि इसमें भी जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है वो जनरल कैटेगरी को नहीं मिलती है, बाकी सारे कैटेगरीज को मिलती है। और जो ये मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना ये सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है। तो अब जो स्टेट की स्कॉलरशिप है उसमें भी कुछ क्राइटेरियाज होती है, डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, क्योंकि कुछ स्टेट्स की कुछ क्राइटेरिया होती है, कुछ की अलग होती है। कुछ स्टेट क्राइटेरिया लगाते हैं कि आपके ट्वेल्थ में जो एलिजिबिलिटी है 75% होनी चाहिए। कुछ स्टेट्स आपके इनकम सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपकी स्कॉलरशिप डिसाइड करती है। और कुछ स्टेट ऐसी है जो जनरल कैटेगरी को स्कॉलरशिप देती ही नहीं है। कुछ में अगर ये है कि अगर आपके फादर एंड मदर की गवर्नमेंट जॉब है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल होनी चाहिए, तभी आपको वो स्टेट अपनी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करिए, क्योंकि डोमिसाइल से ये आपका कंफर्मेशन होता है कि आप इस स्टेट से बिलोंग करते हो। ठीक है, इस स्टेट के सिटीजन हो। ठीक है। नेक्स्ट ये हुई स्टेट की स्कॉलरशिप के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात तो ऑल इंडिया कोटा की, तो ऑल इंडिया कोटा की जो कि है कि अगर आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट की, और अगर आप दूसरे स्टेट में हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू स्कॉलरशिप मिलती है एनएसपी पे। अब वो जो एनएसपी का पोर्टल है उस पर जाके आपको ये चीज़ चेक करनी पड़ती है। अब इसका पूरा क्राइटेरिया क्या है। ठीक है। तो पहली चीज़, अगर आप एनएसपी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करो, वहाँ से स्कॉलरशिप लेनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो प्रोवाइड करती है। दूसरी चीज़ है, कॉलेज से उसको आपको फ़ीस स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा, कॉलेज से आपको बोनाफाइड लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर आपको ये करना है तो अप्लाई कैसे करोगे। पहले आपको क्या करना है, गूगल क्रोम पे जाओ, एनएसपी पोर्टल सर्च करोगे। एनएसपी पोर्टल सर्च करने पे जो पहली वेबसाइट ओपन होगी साइट, उस पर आपको जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको गेट योर OTR जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है वो आपको नंबर मिलता है। ठीक है। वो नंबर लेने के बाद क्या होता है कि उसमें जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने आप लिंक होते हैं, तो उससे सारी डिटेल्स ऑलमोस्ट फिल हो जाती है ऑलरेडी। ठीक है। अब उस पर आप जब ये पोर्टल ओपन करते हो ना तो ऑलरेडी वहाँ पे ये पहली बात आपको बता दूँ कि अभी एनएसपी का पोर्टल ऑन हो चुका है, स्कॉलरशिप्स आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो वहाँ पे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, पहले उसमें दिखेगा आपको स्टूडेंट, स्टूडेंट पे जाना है। उसके बाद आएगा अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे आप जाते हो तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन पहले करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन के बाद KYC, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और स्टेप बाय स्टेप जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो आपको स्टार्ट कर देना है। ठीक है। ये आपका रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट करना है। देन जो डॉक्यूमेंट्स मांगता है वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको ये अपना जो है स्कॉलरशिप कंप्लीट करना है। उसमें सारे डिटेल्स दी गई है, एक एक चीज़ पहले आपको जाके पढ़ना है, देन इन डिटेल उसको देखने के बाद ही आपको अप्लाई करना है। ठीक है। क्योंकि आप दूसरे स्टेट से हो तो आपको सेंट्रल की स्कॉलरशिप है तो बहुत ही अच्छे से आपको सारी डिटेल्स चेक करने के बाद ही अप्लाई करना होता है। ठीक है। तो इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मेंशन होते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई होप स्कॉलरशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स यार अपने स्टेट से बाहर जाके पढ़ रहे हैं तो उनकी स्कॉलरशिप की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहाँ के स्टेट के स्टूडेंट्स को मिलता है और हमें नहीं मिलता अगर हम बाहर हैं तो एनएसपी पे आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। ठीक है। इसमें मैं भी ट्राई करने वाली हूँ, आप लोग भी डेफिनेटली ट्राई करो। और आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ऐसी भी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।